तो आने वाले समय में आपको उद्धव ठाकरे की नई पार्टी दिखेगी और जो एकनाथ शिंदे बड़ा दावा ठोक रहे थे वो दावा आपको फेल नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो आपको उद्धव के साथ भी नजर आ सकते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अजीत पवार की यहां पर जो भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है। शरद पवार और अजीत पवार जो एनसीपी के प्रमुख है, शरद पवार, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनका जो है कांग्रेस के साथ साठगांठ तो अभी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं वो इस बयान पर नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में, ये बात कही जा रही है। वहीं अजीत पवार को लेकर के भी यही बात कही जा रही है। तो एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन हो सकता है, ये लगातार सवाल किया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में लगातार हम सवाल कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे जो है वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के, या फिर अजीत पवार उनसे सीएम पद की कुर्सी छीन लेंगे। ये लगातार सवाल जो है वो बना हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ऋतिक मेरे साथ मौजूद है। ऋतिक, अजीत पवार ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से गरमाती हुई नजर आ रही है, अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी महाराष्ट्र का? देखिए, बीजेपी पार्टी की रणनीति और चाणक्य नीति जो है जगजाहिर रहती है। बीजेपी पार्टी उसी चेहरे को आगे रखती है जिससे उसको फायदा है। आपको याद होगा एकनाथ शिंदे को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को संभाल लेंगे। लेकिन ऐसी तस्वीर जो सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि शरद पवार की बात कर लो, अजीत पवार की बात कर लो, देवेंद्र फडणवीस की बात कर लो और एकनाथ शिंदे की बात कर लो, ये अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं कुर्सी को पाने के प्रयास करते आए हैं। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो आंतरिक कलह है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बीच इस आंतरिक कलह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अजीत पवार को फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर चुनाव होता है और चुनाव के पहले पहले अजीत पवार ये दिखा देते हैं कि वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेस्ट हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर मानसी ये है कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा। उद्धव ठाकरे का पुराना सपना ये है कि शिवसेना उनकी हो और धनुष बाण जो कि एक उनका चुनाव चिन्ह है वो भी उनका हो। अगर एकनाथ शिंदे यहां पर इस्तीफा देते हैं या फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी से दूर हो जाते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी नाकामी नहीं होगी कि यहां पर एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी में यहां पर शरद पवार जो, माफ कीजिएगा, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार है वो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं और शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे मिली भगत करके अपनी सरकार भी बना सकते हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि शिंदे गुट के जो 16 विधायक हैं वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं। ये लगातार खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिराने में उन्हीं के विधायक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि शिंदे के कुछ विधायक जो है वो उनसे नाराज चल रहे हैं, किसी जो है संख्या को लेकर के, वोटों की, सीटों की बंटवारे को लेकर के जो ये पूरा घमासान चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर शिंदे गुट के ही विधायक उन पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते तो कहीं ना कहीं शिंदे के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर। ये बिल्कुल राजनीति जो इस समय नजर आ रही है वो मध्य प्रदेश की राजनीति जैसी नजर आ रही है। अगर एकनाथ शिंदे के जो विधायक रूठे हैं जिसकी आपने अभी जिक्र किया वो किसी और पार्टी में जाते हैं या फिर उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर देते तो ये तय है कि उद्धव ठाकरे अपनी नई पार्टी बनाने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे से सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है कि आप यहाँ नई पार्टी बनाओ या फिर आप जो है ये बताओ कि आप अगला प्लान क्या करने वाले हैं। तो उद्धव ठाकरे यही राजनीति खेल रहे हैं, टेट फॉर टेट वाली राजनीति, यानी कि जैसे को तैसी वाली राजनीति। अगर यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे को जो विधायक उनकी वो छोड़कर उद्धव ठाकरे का हाथ थाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको छवि मध्य प्रदेश वाली नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मानसी कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ने भरपूर मेहनत की, जोरदार जनसंपर्क किया, कांग्रेस की सरकार बन जाती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लग रहा था कि सीएम वो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे की बात करती है। लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को अपना मुख्यमंत्री चुन लिया और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए, 22 विधायकों के साथ जो है वो बीजेपी में चले गए। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी पार्टी का आंतरिक कलह खत्म नहीं होता है, अजीत पवार के लिए कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है, शरद पवार जो कह रहे हैं अगर वो बात हकीकत में बदल जाती है तो आने वाले समय में आपको उद्धव ठाकरे की नई पार्टी दिखेगी और जो एकनाथ शिंदे बड़ा दावा ठोक रहे थे वो दावा आपको फेल नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो आपको उद्धव के साथ भी नजर आ सकते हैं। लेकिन एक सवाल और बन रहा है, जिस तरीके से बात महाविकास अघाड़ी के गठबंधन की टूट की खबरें सामने आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि राहुल गांधी का वीर सावरकर को लेकर के जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होता हुआ
हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं और वहां ये डिसाइड होता है कि वीर सावरकर पर जो बयान दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो बहुत सोच समझ के दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जब वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हैं तो पोस्टर्स में वीर सावरकर को लेकर के ये बयान देते हैं कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन वीर सावरकर समझ गया हूं, सवाल आपका समझ गया हूं, बहुत बेहतरीन आपने सवाल पूछा और ये सवाल कहीं ना कहीं महागठबंधन को इशारा देता है। आप ये बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वीर सावरकर को लेकर आप ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं, दूसरी बात आप मुलाकात कर रहे हैं, तो राजनीति में देखा जाता है कि भैया जहां फायदा हो वहां चले जाओ। यहां पर वीर सावरकर को लेकर अगर आप ये बोलते कि मैं ये नहीं सहन करूंगा तो इससे पता चलता कि वीर सावरकर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप मुलाकात करते हैं, वीर सावरकर के ऐसे बयान नहीं सुनेंगे, ये भी आप बात करते हैं, आप महागठबंधन का इशारा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे आप राजस्थान की बात कर लो, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लो, विपक्ष कोशिश कर रहा है कि हर जगह से बीजेपी को ध्वस्त करना है, बीजेपी को हटाना है। तभी यहाँ पर वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने के बावजूद भी आप मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करते हैं, आप चुनाव की बात करते हैं, तो ये भी तय है कि मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि महागठबंधन भी जो है 2024 के पहले दिखेगा। और अगर महागठबंधन होता है तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो देखा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे अभी सपोर्ट भी कर रहे थे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को लेकर, तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल भी आपको उद्धव ठाकरे के साथ नजर आए थे। तो सारी पार्टियां मिलकर जो है 2024 के लिए महागठबंधन करेंगी और महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएंगी। आप महागठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जैसे वीर सावरकर को के ऊपर बयान देने पर जो अडिग हो गए हैं, वो किस तरीके से फायदा उनके लिए साबित होगा, क्योंकि वीर सावरकर की जो लोकप्रियता है वो केवल महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे देश में है। तो ऐसे में राहुल गांधी को वीर सावरकर का अपमान करके क्या फायदा मिल जाएगा? राहुल गांधी ने वीर सावरकर का कभी अपमान नहीं किया। राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो आज नहीं कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी कही है, जब से राजनीति शुरू हुई है, राहुल गांधी का कैरियर शुरू हुआ, कई बार बयान दे चुके हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर वीर सावरकर इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के लिए होता तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पहले ही खत्म हो जाती वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर। क्यों? क्योंकि पूरा विपक्ष राहुल गांधी के लिए मोर्चा खोल देता, यहां पर आंदोलन छिड़ देता, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर बयान देते हैं, 4-5 दिन ये मसला चलता है, फिर खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर ये बड़ा मुद्दा जो है महाराष्ट्र के लिए होता या पूरा देश के लिए होता तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता आज खत्म नहीं होती, आज से 5 से 6 साल पहले ही खत्म हो जाती। हाँ, लेकिन एक और अहम सवाल ये बन रहा है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन आने वाले समय में क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा सके? क्योंकि उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो मुख्यमंत्री से कम ही है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव गुट से इस गुट में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे ना कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए मानसी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको राजस्थान आप चुनाव कवर कर रही हैं, तमाम लोग चुनाव देख रहे हैं, वहां पर सचिन पायलट का क्या हाल होता है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के लिए गद्दार शब्द सुन लिया, तमाम चीजें सुन ली, तब भी अशोक गहलोत का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब पानी जो है मुंह से बाहर निकलता है ना तो कहने फाट लगता है। तो यही फाट अब महाराष्ट्र में लगा है। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का हमेशा साथ दिया, चाहे हिंदुत्व के लिए बात कर लो, चाहे यहाँ पर वीर सावरकर के लिए बात कर लो, चाहे कांग्रेस पार्टी को धोखा देने के लिए बात कर लो, चाहे उद्धव ठाकरे को धोखा देने के लिए बात कर लो, हमेशा साथ दिया है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने हमेशा ही देवेंद्र फडणवीस के लिए जहर उगला है। जब जहर ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सर के पार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का वही सपना है जो सचिन पायलट का है, कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बने, जैसा कि अब अनशन पर जो है यहाँ पर सचिन पायलट बैठ चुके हैं। तो राजनीति में तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन देखना ये होगा, समझना ये होगा कि महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे को पसंद करती है, देवेंद्र फडणवीस को पसंद करती है, या फिर उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या अजीत पवार इस वक्त जो बहुत अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री का पद जो है वो एकनाथ शिंदे से छीन लेंगे? यही अहम सवाल जो है वो बना हुआ है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।